मोहन यादव की सरकार ने एक वो काम जिसके लिए वोट मिला था, वो चाहे किसानों के गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे बहनों के 3,000 की बात हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या 450 का गैस सिलेंडर, 5 मोदी गारंटी, पांचों की पांचों फेल। कटनी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर कड़ी आलोचना की है। जीतू पटवारी ने कहा है कि मैं समझता हूं यह सरकार शिवराज सरकार से भी निर्लज्ज है। कटनी में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जोरदार स्वागत किया गया। पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो गारंटियां दी थी वे पूरी नहीं हुई और कटनी को माफियाओं का ठिकाना बता दिया। कटनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात कही और कार्यकर्ताओं से जबलपुर में होने वाली जय हिंद सभा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की अपील की। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की 5 गारंटी फेल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मोहन यादव की सरकार तो शिवराज सरकार से भी कमज़ोर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में तीसरे नंबर पर है। सरकार कर्ज में डूब रही है और आराम फरमाने में लगी है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान मुद्दे पर भी उन्होंने बीजेपी को कटघरे में लिया। उन्होंने कहा बीजेपी के मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना विरोधी बयान से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कटनी में आने का मूल प्रायोजन सिर्फ संगठन के सृजन के कार्यक्रम का आम हमारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक तरह से मैसेज देना और जय हिंद तिरंगा जो हमारा जबलपुर में सभा है उसके लिए सब परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन के लिए आना। पर चूंकि हम लोकतंत्र में जनता ने हमें जनादेश दिया है विपक्ष की भूमिका का, स्वाभाविक है कि 1.5 साल में मोहन यादव की सरकार ने एक वो काम जिसके लिए वोट मिला था, वो चाहे किसानों के गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे बहनों के 3,000 की बात हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या 450 का गैस सिलेंडर, 5 मोदी गारंटी, पांचों की पांचों फेल। मैं समझता हूँ ऐसी निर्लज्ज सरकार इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में शिवराज की भी नहीं थी। फिर से आज चूंकि हमें विपक्ष का काम मिला, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, हर स्केल पे, हर स्तर पे कहते रहेंगे। मोहन यादव जी को जब से वो बने हैं कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो। सबसे ज़्यादा बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं, सबसे ज़्यादा बहनों का अपहरण हमारे मध्य प्रदेश में होता है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हम नीचे से तीसरे स्थान पे आ गए कानून व्यवस्था में, नीचे से तीसरे स्थान पे। मतलब ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये देश के नरेंद्र मोदी की सरकार भी हमारी स्थिति को बताती है। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में है, सरकार भयावह अय्याशी में, दोनों बात एक साथ है। मध्य प्रदेश भयावह कर्ज में है और सरकार वो सारे आयोजन करती है जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, केवल अखबार, मीडिया, पेपर, हेडलाइन और विजुअल बनाने का काम होता है। माफिया राज सर चढ़ के बोल रहा है, हर तरह का माफिया मध्य प्रदेश में आ गया है, हर तरह का माफिया, और इस सरकार को घेर लिया है। मोहन यादव की सरकार को माफियाओं ने घेर लिया है, ये स्पष्ट है। और मैं मानता हूँ कांग्रेसी हम लोग, हमारे को जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम पूर्ण करेंगे। अभी देश ने एकजुट होकर पाकिस्तान का जो सेना ने सबक सिखाया, एक साथ सेना के समर्थन में पूरा देश का एक एक नागरिक, भारतवर्ष का एक एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। पर देश ने क्या देखा कि उनका विदेश मंत्री, भारतवर्ष का विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम कहां पर अटैक करने वाले हैं। यानी एक मुखबिरी हुई, ये देश के साथ धोखा हुआ। जब एक तरफ मोदी जी ने बिहार में भाषण दिया, ऐसा सबक सिखाएंगे कि कल्पना भी नहीं होगी, और दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री ने कहा हम पहले ही बता चुके थे हम कहाँ चलाएंगे। तो ये सेना और देश दोनों को गुमराह करने की बात थी। इसके अलावा भी अभी 2 मंत्रियों ने जो सेना का अपमान किया, वो चाहे विजय शाह हो चाहे देवड़ा जी हो, दोनों को प्रदेश और देश ने देखा। बीजेपी की और मोदी जी की के कानों में जू नहीं रहेंगी। यानी इनको सेना से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, केवल सत्ता से मतलब है, और सत्ता के लिए सिंदूर की बात करते हैं। तो मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, देश आज़ाद कराया, देश की उन्नति कराई। अब इस पूरे परिदृश्य में देश बचाने की लड़ाई भी कांग्रेस लड़े।